अच्छा, 12वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की चिंता अब हुई खत्म, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था अब की बार 90 पार का जो मिशन है उसमें आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन से मॉडल पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा। 6 पेपर यहां पर दे रहा हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये 5 से 6 पेपर आप कंप्लीट कर लो, पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा और 6 फरवरी के दिन टॉप कर लो, ठीक है। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे बढ़िया से। चलिए, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं, तो यहाँ पर 20वीं पर ऑप्शन राइट लगा दिया मैंने, 25वीं एकदम राइट है। मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में निपात शब्द क्या है? तो नहीं, इसमें निपात शब्द है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 3 माने गए, शब्द अलंकार, ठीक है, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। आदिकाल के कवि चंद बरदाई आ जाएगा। उषा का जो अर्थ होता है वो है भौर, ठीक है। दंगल, देखिए ध्यान से देखना, आपको यहां से दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के जो कवि है वो है जायसी। माँ बच्चे को हवा में लोका देती है, ठीक है, क्या देती है? लोका। तो देखिए यहां पर आ जाएगा लोका, लोका मतलब उछालना, देख खुशी से उछालना ना बच्चे को, जैसे इसे इस तरीके से ना। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया, अमेरिका। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। वार्णिक छंदों में गण होते हैं, ठीक है। कोलू का बेल, कोलू का बेल, इसका मतलब है दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, समाचार लेखन का जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग आ जाएगा वो होगा भक्ति काल, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, दिन का पंथी जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। और उर्दू फारसी छंद जाएगा रुबाइया, ठीक है भैया। यहां से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि यही प्रश्न आएंगे और 100% श्योर है। एफ तक पेपर बता रहे हैं, 6 पेपर, उनको आप कंप्लीट जरूर करिएगा, है ना। जिसको वास्तव में चाहिए वो तो पढ़ेगा, जिसको वास्तव में नहीं चाहिए वो वीडियो छोड़ के जा सकता है ना। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है? कथात्मक शैली, ठीक है, कथात्मक शैली। अब अगला है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की जो शैली है वो आपकी, सॉरी यहां पर क्या था, ये कथसूत्र रूप में कही गई बात जाएगा, कथात्मक शैली नहीं रहेगा, ये होगा भाव पल्लवन, है ना, भाव पल्लवन, ठीक है भैया। चलिए अब ये यहाँ पर फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होगी कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन की में फूलता है? 15 से 20 दिन में।
सत्य असत्य देखते हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से जाते थे, असत्य बात है। पैदल जाते था पैदल, ठीक है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। ये तीसरा जो है आपका, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है। क्या ये आपका असत्य रह जाएगा। कवित्व जो है एक वार्णिक छंद है, तो ये आ जाएगा आपका कवित्व छंद जो है वो एक वार्णिक छंद है, ये बात आपकी सत्य रहेगी। पांचवा जो है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये सत्य रहेगा। छठा जो बालक चांद के लिए ललचा रहा है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाजार का जो जादू है वो किस रहा व कैसे काम करता है। झोपड़ियों में से किस तरह की आवाजें आ रही थी। सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है। भारत में जाति प्रथा किस रूप में मिलती है। भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी। क्वेश्चन नंबर ये 8 देख लीजिए, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी। लोगों ने लड़कों की टोली को कौन कौन से नाम रखे थे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है। इसके बाद में आपको अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ से देखिए, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्वेश्चन नंबर ये 13 देख लीजिएगा, बच्चे किस बात की आशा से इनमें नीडों से झांक रहे हैं। आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने रखती है। भाषा की इसको सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये 16 है। इसके बाद अथवा है, ये ध्यान से देखिएगा, आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 17 है। कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, महादेवी वर्मा तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय भाव विस्तार कीजिएगा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, पूरा कंप्लीट है। इसके लिए देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, देखिएगा यहाँ से देखिएगा, बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है, यहाँ से देखेंगे। झोपड़ियों में किस प्रकार की आवाजें आ रही थी, तो झोपड़ियों में रोगियों के कहराने की और के करने की आवाजें आ रही थी, तथा कभी कभी बच्चों की माँ के पुकारने की आवाज भी आ रही थी। सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है। भारत में जाति प्रथा किस रूप में विभाजित है, देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखिएगा, ये भक्ति की छोटी आंखें उसे के किस गुण को प्रकट करती है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लिखाया है, ठीक है। लोगों ने लड़कों की टोली का क्या नाम रखा था, स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना, इंदर सेना और मेंढक मंडली। यदि हम बात करें आगे की, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो, संवाद के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली जानकारियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आपसी संबंध चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आप देखिए, मीडिया में बीट किसे कहते हैं, हो गया इतना, स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। अद्भुत रस का उदाहरण आपको देना है। अलौकिक प्रसंग की प्रतीति से उत्पन्न विस्मय अद्भुत रस की व्यंजना कराता है। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग टप लिख दिया बच्चों ने, आप ऐसा लिखना कि ऐसा रस जिसमें आश्चर्य हो, जिसको ऐसी घटना, ऐसा दृश्य जिसको सुनकर देखकर आश्चर्य हो, उसे अपन कहते हैं अद्भुत रस। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी इसका मतलब क्या है कि सारी बीच नारी, साड़ी के बीच में नारी है कोई महिला, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है, कि ये नारी ही सारी है, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा ये, ठीक है। इसके बाद में सरोठा छंद की परिभाषा ये हो गया है कि यहाँ एक प्रकार के दोहा का छंद का उल्टा होता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होगी, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होगी। ये सरोठा छंद है। सुनी केवट के बेन प्रेम लटपटे अटपटे, बीए से करुणा अयन चिते जानकी लखन तन, ये आपका सरोठा छंद का उदाहरण है।
ठीक है भैया। तो ये आप ये तो ये कर देना है, या फिर मैं आपको एक सरोटा छंद का एक सिंपल सा एक बहुत बेहतरीन सरल बता रहा हूं। तो देखिए सरोटा छंद का एक बेहतरीन सा उदाहरण सिंपल सा ये है, आपका परायण रामायण में मिलेगा कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई राशि शुभ गुण सदन मुंह के हो ये वाचाल। तो ये क्या है सरोटा छंद का, उतना सा लिखना आपको तो है ना बस। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो देखते हैं अपना क्या कह रहा है। ये यहां तक आ चुके अपन। सरोटा छंद के बाद में आपका आ जाएगा यहां से, ठीक है, व्यंजना। व्यंजना शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है, ये यहां से आपको करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है निपात शब्द है, तो ये निपात शब्द हो जाएगा यहाँ पर। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो ये मुहावरा लोकोक्ति में अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ये। ठीक है, यहां से देखिएगा यथवा सही तो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने रखती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भाषा की साहुलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देख लो। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना उसमें है आपका आपटित गद्यांश। ठीक है, तो यहां से देखो ये हो गया, इसका अथवा रहेगा ये, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि सारी चीजें आपको नजर भी आ जाएगी। हो गया इतना, ये आपका 16 स्क्रीनशॉट ले लेना प्रश्न का, ये यहां से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में आपका यहां पर आएगा, तो अपन क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं पहले तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। हो गया इतना, चलिए इसके बाद में यहां से ये इसका अथवा वाला है। हो गया यहां पर। और क्वेश्चन नंबर 17 में तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वो नारायण का जीवन परिचय है, तो ये आपकी दो रचनाएं हो गई है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं साहित्य परिचय, सॉरी, तो भाषा शैली हो गया है और ये साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो यहां से देख लीजिएगा, ये भाषा शैली हो गई, ये साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा है, ठीक है, तो महादेवी वर्मा का एमपी बोर्ड में इतना तो आएगा नहीं, अपना फालतू है ये, तो यहां से काम अपना है महादेवी वर्मा का। देखो रचनाएं हो गई, ये इनकी भाषा हो गई है, ये शैली हो गई है, ये यहां से साहित्य में स्थान हो गया। जैनेन्द्र कुमार आ जाएगा यहाँ पर, रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें देख लीजिएगा भाव विस्तार बताना है। क्या करना है, भाव विस्तार करना है, भाव पल्लवन मतलब। और यहाँ से संवाद है इंटरनेट पर दो भाई बहनों के बीच में, थोड़ा सा बड़ा करके भी आप देख सकते हैं, ये पढ़ लेना थोड़ा सा रोक रोक के, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद में ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको देखो ध्यान से, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका 21वां रहेगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, ये यहाँ पर। ठीक है भैया, जी आपका प्रसंग व्याख्या हो गया, यहां से अथवा है ये व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये 21 वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से, ये 21 वाले का संदर्भ यहाँ पर। ठीक है, ये 21 वाले का आ जाएगा, यहाँ संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई है। हो गया, यहाँ से अथवा वाला है ये।
संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई। हाँ देख सकते हो, हो गया। थोड़ा सा छोटा बार बार क्यों हो रहा है यार। ये हो गया, इतना कर लोगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा। इसके बाद में ये यहाँ से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। ये 22 का थोड़ा है, लेटर पत्र जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ से। ठीक है भैया। और ये आपका अंत में ये निबंध है, तो निबंध तो आपको आते ही है, सबके पास है। ठीक है भैया। चलिए, तो ये मैंने आपको है ना हिंदी का यहाँ पर सेट ए बता दिया। क्या बताया है? सेट ए।